फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? 21 दिन का रिलीफ जो अब तक की सिचुएशन है, आप समझते हैं पीटीआई इसका फायदा उठा सकेगी? अददी अक्सरियत है आपके पास? देखिए जी, जो असल हल है ना मामले का, वो तो है जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। अब ये दरमियान में हम जितने मजीद पेबंद इसमें लगाते जाएं, जो जब तक आप ये लिबास बदलेंगी नहीं, आपके वो मसले तो हल नहीं होने हैं। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से अच्छा है कि जो एक टेंशन बनी हुई थी वो थोड़ी जो है वो कम हुई है और मामला जो है वो टेम्परेरी भी रिजॉल्व होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन हो भी जाएंगे तो इसमें मसला ये नहीं है कि किसके पास क्या सीटें हैं, 20 सीटें हैं। और इस वक्त जो अगर आप बहुत ज्यादा भी जीत जाएंगे तो भी 3-4 सीटों में फर्क होगा, तो बड़ी कमजोर हुकूमत होगी दोनों की, जिसकी भी बनेगी। लेकिन ये है कि हमारी बन जाएगी तो अच्छा है, हम जनरल इलेक्शन जल्दी करवा सकते। तो फवाद चौधरी साहब, अगर हक में नहीं आता जितनी उम्मीद आपने जितनी सीट्स की लगाई हुई है पीटीआई ने, तो इलेक्शन की नताइज को तस्लीम करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन पर भी आप बात कर रहे हैं। अब आज के फैसला जो है वो काफी अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें उन्होंने काफी हद तक जो पावर्स हैं वो कटेरी कर दी हैं चीफ मिनिस्टर की। तो अब आगे इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, हर काम हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदालतों में नहीं छोड़ सकते। इदारों को अपने अपने काम करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी, और जिस तरह मैं नंबर गेम की बात करी थी, अब हमजा शहबाज भी पुरुमीद हैं कि बल्कि वो तो कहते हैं कि मज़ीद वो एक उनके पास भारी अक्सरियत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या नंबर्स हैं टोटल, और पीएमएलक्यू आपके साथ है? आपका जो नॉमिनेशन है वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं, तो कुछ इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए थे उनके नॉमिनेशन पे, तो आप समझते हैं कि अब वो इख्तलाफात नहीं हैं और वही आपकी नॉमिनेशन है, नंबर्स गेम में भी आप आगे हैं? नहीं, वो तो चौसा भी रहेंगे, जाहिर है कि वो तो अब फाइनल हो गया है। लेकिन नंबर गेम में आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 168-69 जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू के हैं, और 170 वोट जो है वो हमजा के हैं। तो अभी अगली 20 सीटें इनके ऊपर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन 186 अभी किसी के पास नहीं है। वो 20 सीटें आ जाएंगी तो फिर उससे हो सकता है कि कोई पार्टी 186 के ऊपर पहुंच जाए, तो वो भी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज किया कि जो असल मसला है ना वो ये है कि आप इस तरह से आप एक घसीट रहे हैं एक निज़ाम को, वो निज़ाम चल नहीं रहा आपसे, आप घसीट रहे हैं। उसकी वजह से एक पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में। उस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से आप एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो फेस कर रहे हैं। तो अब इतना ज्यादा जो पाकिस्तान के फैसला साज है जिनमें फैसले करने हैं, उनको चाहिए ये कि वो देखें कि अल्टीमेटली तो देखें ना, हुकूमतें या इनका क्या होता है कि आप आवाम को कोई रिलीफ दे सकें। अगर आप एक ऐसा सिस्टम कोई हमजा को या फलाने को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, वो बनाने के लिए तो नहीं ना मुल्क आपने बनाया। आपने मुल्क तो बनाना है, आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए। रिलीफ मिलेगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए वाहिद हल है कि आप इलेक्शन की तरफ। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अभी जैसे आप अर्ली इलेक्शन की बात करें, इमरान खान साहब भी बड़ी शद्दोमत से कर रहे थे, लेकिन फिर लचक देखने में आई। उन्होंने अर्ली इलेक्शन की बात उस तरह से, उनके लहजे में जो सख्ती थी अर्ली इलेक्शन को लेकर के फौरी होने चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिले। इसके क्या रीज़न है? आप चाहते हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, या आपके पास कुछ और सजेशन है गवर्नमेंट के लिए? सॉरी, किसके लहजे में आपको नहीं? आईनी अर्ली इलेक्शन के लिए जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे इमरान खान साहब, वो अब नजर नहीं आता उस तरह से। अगर ये तासुर है तो ये तो बड़ी हमारे लिए वरी की बात है। बिल्कुल यही तासुर है। यही बात करते हैं कि हर तरीके से अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, और किसी तरीके से ये तासुर जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए कि हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, और आप समझती हैं कि उसमें कमी है, तो यकीनन उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारे पास इसके अलावा कोई और बयानिया ही नहीं, और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि हम एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़े।